हाँ। तो आज हमारी तैयारी है भाई ठीक सामने वाले खेत में साफ सफाई करने की। तो सासू जी और अयांश तो 10 से 15 सासू जी लगातार लगी हुई है सामने वाले खेत में साफ सफाई करने में, खरपतवार निकालने में और साथ ही उसे इकट्ठा करने में। और अभी मैं नीचे वाले खेत में आई थी और इस वाले खेत का खरपतवार मैंने इकट्ठा कर लिया है पूरा, देखिए, और साथ ही जला भी दिया है। अभी भी मैं पहुंच गई हूँ और अभी के टाइम पे ससुर जी भी आ गए हैं बकरियों को लेके घर, और सारी बकरियां भी बांधी है। शुभ प्रभात दोस्तों, मैं हूँ ज्योति, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे गांव से। जैसे मेरे छोटे और खूबसूरत से गांव का नाम है छिलौगी तल्ली, जो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। मौसम इन पहाड़ों में बड़ा ही गुमसुम सा है। आज आसमान को चारों ओर से काले घने बादलों ने घिरा हुआ है और धूप तो ठीक सामने की तरफ बादलों के पीछे छुपी हुई है, जिसके चलते इन पहाड़ों का माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रखा है। रोज़ सुबह 10 से 10:30 बजे के आसपास ससुर जी बकरियों को जंगल की ओर खोल देते हैं चरने के लिए। तो ससुर जी चले गए हैं भाई बकरियों के साथ जंगल की ओर, और सासू जी भी कल आ गई थी भाई घर वापसी ननद जी को छोड़कर। और अभी के टाइम पे शिवानी की बर्तन धो रही है नल पे और सासू जी भैंसों को पानी खिला रही है। और यहाँ पे देखिए आंगन में अयांश अपने स्कूल का हॉलीडे होमवर्क कर रहा है। कितना रह गया होमवर्क करने के लिए है? अच्छा, तो आज अयांश कर रहा है हिंदी का होमवर्क, वर्णों को जोड़कर शब्द बना रहा है अयांश, है ना? अच्छा, तो अयांश की सारी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है। 19 तारीख से इसके स्कूल खुल जाएंगे और इसने हिंदी का होमवर्क नहीं किया अभी, है ना? हिंदी का ही रह गया है ना? हाँ। माहौल इतना ठंडा हो रखा है पहाड़ों का और इसने अभी स्वेटर भी नहीं पहनी। स्वेटर क्यों नहीं पहनी? ठंड नहीं लग रही है? नहीं लग रही? बाकी हमारा डॉगी लल्लू मस्त से आंगन का भ्रमण कर रहा है, देखिए घूमता रहता है भाई दिन भर, है ना? चल भाग जा। दिन के 12 बज गए हैं, इसी के साथ खाना बनाने का टाइम भी हो गया है और आज का लंच बनाने की ड्यूटी मेरी लगी हुई है। और अभी मैं अपने रसोई घर में भी आ गई हूँ और चूल्हे पे देखिए मस्त से आग आज सुबह से ही जली हुई है। वो इसलिए कि बाहर ना आज धूप नहीं खिली हुई है और बाहर माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने चूल्हे पे ना कड़ी बनाकर तैयार कर ली है और कड़ी को बनाने के बाद मैंने गैस वाले चूल्हे पे रख दिया है। बाकी चावल मैंने गैस वाले चूल्हे पे कुकर पे बनाने के लिए चढ़ाए हुए हैं। 2 सीटी आने तक चावल को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और अभी के समय पे मैं भाई यहाँ बैठकर आग सेक रही हूँ। तो चूल्हे में काफ़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ लगा रखी है, देखिए जी। और अभी के टाइम पे घर पे कोई नहीं है मेरे और अंशु के सिवा। शिवानी पता नहीं कहाँ गई है, सासू जी गई है ये है घास लेने। मैं भी डाल रखा था घास लेने। अच्छा, होमवर्क कर लिया? अच्छा, कितना रह गया? थोड़ा सा और बच रखा है शाम के लिए ना। और हमारा लल्लू भी देखिए अभी किचन में आ गया है। उसको भूख लगी शायद, इसको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है भाई खाने के लिए। बैठ जा। कहाँ है बुआ? कहाँ है बुआ? मुझे नहीं पता। अच्छा, दिन का खाना लगभग बनकर तैयार हो गया है। आज मैंने चावल और कड़ी बनाया है और अभी के समय पे मैं आ गई हूँ अपने आंगन में। भाई आज तो सुबह से लेकर और अभी दिन बढ़ने तक ना, यानी कि अभी 12 साढ़े 12 बजे का समय हो गया है, अभी तक भी धूप ना अच्छे तरीके से नहीं खिली है। आज गुनगुनी हल्की धूप आई हुई है, जिसके चलते ना पहाड़ में बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल हो गया है। आज तो आंगन में बिल्कुल भी ना तो बैठा जा रहा है ना खड़ा रहा जा रहा है। जैसे ही आंगन में आ रहे हैं ना बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है। और घर का माहौल देखिए बिल्कुल सुनसान सा है। ससुर जी बकरियों के साथ गए हैं और सासू जी ना आज ठीक नीचे वाले रास्ते में गई हैं भाई घास लेने के लिए। और अयांश भी वहीं गया था, अयांश तो आ गया है घर पे, ये देखिए। और अभी नीचे चला गया। क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है डंडा लेके? कट्टू ऊपर आओ। नहीं आऊँगा, कहना मानो, जल्दी आओ। बाकी भैंसें भी देखिए मस्त से गुठियान में धूप सेकने का आनंद ले रही है। लेकिन इनको भी आज बहुत ठंडा महसूस हो रहा होगा भाई, क्योंकि धूप है नहीं आज खिली हुई। ये देखिए
बाकी ऊपर साइड का माहौल देखिए अभी के समय पे कुछ ऐसा है, पहाड़ों में हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है और चारों ओर का माहौल धुंधला दिखाई दे रहा है भाई। बाकी जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न आने लगेगा ना और इन पहाड़ों में तब ना क्रिस्टल क्लियर माहौल देखने को मिलेगा दूर दूर तक। तो काफ़ी समय से सासू जी का ही इंतज़ार था। सासू जी गई थी घास लेने के लिए और अभी के समय पर घास लेके घर भी आ गए हैं। हम तो घर पे ही थे भाई, मैं, शिवानी, अयांश, और इसी के साथ दिन के 1:30 बज गए हैं और अब खाना खा लेते हैं भाई। खाना तो मैंने कब का बना दिया है, 1 घंटे पहले। आ सुनो, अयांश आ जाओ खाना खाने। क्यों क्यों आज में बच्चे क्यों नहीं खाएगा? अयांश को गुस्सा आ रहा है, बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा। आजा किला चिड़े हो। अच्छा, तो अपनी बुआ को कह रहा है मुझे फ़ोन चाहिए, उसने नहीं दिया होगा तो चिढ़ गया। ये देखो, और दादी बना के ला रही है अपने पोते को। जल्दी आ जल्दी आ। ले तो सबसे पहले भाई अयांश के लिए परोस दी थाली लंच के, है ना। और अयांश को ना बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी चावल, है ना अंशु। इधर देख, गुस्सा आ रखा है गुस्सैल को। कैसा हो रहा है? गुस्सा हो रहा है, खा नहीं खा रहा। खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे सभी ने आराम किया और थोड़ी देर पहले ना चाय भी बना दी थी सभी के लिए शिवानी ने। और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मेरी और सासू जी साथी अयांश की तैयारी है अपने घर के पास वाले खेतों में जाने के लिए। तो अभी मैं घर से थोड़ा सा नीचे आ गई हूँ और मेरे हाथ में देखिए माचिस और साथ ही ये है सूखी भीमल की लकड़ियाँ, और इन लकड़ियों को हम लोग कीड़ा बोलते हैं। तो आज हमारी तैयारी है भाई ठीक सामने वाले खेत में साफ सफाई करने की। तो सासू जी और अयांश तो 10 से 15 मिनट पहले ही आ गए थे। दोस्तों, बरसात के दिनों में हमने ना इन खेतों में चिलंगे की दाल बोई थी और दाल तो कब की निकाल ली है हमने। और अब इस खेत में ना दाल की बेल, साथ ही सूखी लकड़ी, काफ़ी सारा खरपतवार, ये सारी चीज़ें रह गई है। तो इस सारे खरपतवार को ना आज मैं, सासू जी और अयांश मिल के निकालेंगे। तो सासू जी ने देखिए काफ़ी बड़ा चट्टान लगा दिया है एक सामने इकट्ठा करके, और इस ऊपर वाले खेत में हरा भरा माहौल रखा है। इस खेत में हमने लहसुन, आलू, प्याज, पालक और धनिया, साथ ही राई, बहुत सारी सब्जियां बोई हुई है। ये देखिए, और ये जो जिलंगे की दाल रहती है ना, इसमें सपोर्ट लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ये दाल बेल वाली रहती है और इस दाल को सपोर्ट देने के लिए ना कुछ ऐसी लंबी लंबी लकड़ियाँ लगाई रहती है। तो वो लकड़ियाँ भी निकालनी है हमें। और साथ ही देखिए जो ये खरपतवार है ना, इसे खेत में ही जलाना है, इसलिए मैंने माचिस भी ला रखी है और ये कीड़े भी ला रखे हैं। और अयांश तो चाकू लेके आ रखा है खेत में। क्या कर रहे हो यहाँ, चाकू से कर रहे हो आप सफाई है? अच्छा, तो ये चाकू कब का है? मेरे पापा का है। तेरे पापा का है? हाँ, जब मेरे पापा की ब्याह हुई थी। ब्याह हुई थी? तो ये जो चाकू है ना, ये अयांश के पापा शादी पे लाए थे अपने लिए, है ना। बहुत ही प्यारा सा था, लेकिन अयांश इसके साथ खेल रहा है अब, है ना। अयांश इस्तेमाल करेगा चाकू का। तो चलिए अब चलते हैं नीचे खेत में। मैं भी सासू जी के साथ काम करने में मदद करती हूँ। बाकी आज मौसम भाई सुबह से लेकर अभी शाम के समय तक गड़बड़ सा ही रहा। धूप हल्की खिली रही और माहौल ठंडा बिल्कुल, है ना। अयांश को तो नहीं लगी ठंड? बच्चों को नहीं लगती ना? हाँ। और खेत में हम तीनों ही नहीं, हमारे साथ हमारा डॉगी भी आ रखा है। देखिए, जहाँ हम जाते हैं वहाँ ये भी पहुँच जाता है। हाँ। आजा आजा नीचे। तेरा दोस्त है लड्डू? अयांश को अपने दोस्त लड्डू की याद आ रही। तो सासू जी ने देखिए दूसरे सामने भी खरपतवार को इकट्ठा करके ऐसी थुबड़ी लगा दी है, ये देखिए। और इसे हम यहीं जला देंगे। अब इस खेत में हम बोएंगे दाल। को दाल बोने में? राजमा। तो इस खेत में अब राजमा बोने की तैयारी है। एक दिन इस खेत में हल भी लगाना है भाई। सासू जी और मैं खेत की सफाई करेंगे और अयांश देखिए ऊपर भीड़ की सफाई कर रहा है।
भीड़ पे जो हरी हरी घास हो रखी है उसे चाकू से काट रहा है। वो उतना पहना नहीं है बेटा, ये देखो अपनी धुन में लगा हुआ है देखो। तो सासू जी पूरे खरपतवार को ना जगह जगह पे इकट्ठा कर लेंगे और मैं अपना काम करती हूँ भाई, इसमें आग लगाती हूँ मैं। दोस्तों भीमल की सूखी लकड़ियां बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, इसीलिए हमारे पहाड़ों में इन लकड़ियों से आग जलाई जाती है भाई चूल्हे में। और ये लकड़ी जल चुकी है, इसे हम यहाँ नीचे लगा देंगे। सामने पे 2 जगह पे हमने खरपतवार इकट्ठा कर रखा था, वो मैंने सारा अच्छे से जला दिया है और उस तरफ हमारा खेत बिल्कुल साफ हो गया है भाई। बाकी इस खेत में इस वाली जगह पे भी एक चट्टान और रह गया है खरपतवार का, इसे भी अच्छे से जला लेंगे। आग मैंने लगा दी है और ये आग ना ऊपर ही ऊपर लगी हुई है, इसको अच्छे से भाई चारों तरफ लगाना है, ये देखिए। और अभी सासू जी चली गई हैं ठीक सामने वाले खेत में। उस खेत में ना हमने बरसात के दिनों में मिर्च लगाई थी और मिर्च भी कब की पककर तैयार हो गई थी और पूरी मिर्च हमने निकाल दी है। यहाँ नीचे पे देखिए कुछ मिर्च के पौधे में छोटी छोटी लाल मिर्चें रह रखी है, देखिए। अभी ये वाला खेत भी है साफ करने के लिए, ठीक नीचे वाला खेत भी। सासू जी लगातार लगी हुई है सामने वाले खेत में साफ सफाई करने में, खरपतवार निकालने में और साथ ही उसे इकट्ठा करने में। और अभी मैं नीचे वाले खेत में आई थी और इस वाले खेत का खरपतवार मैंने इकट्ठा कर लिया है पूरा, देखिए, और साथ ही जला भी दिया है, देखिए। और यहाँ से नीचे की तरफ ये पूरे सीढ़ी नुमा खेत जो है ना, ये मेरे ससुराल के लोगों के ही हैं। ये खेत पूरे बंजर पड़े हुए हैं। कुछ गांव के लोग तो गांव से बाहर रहते हैं, इसलिए उनकी खेती बंजरी है। और नीचे की तरफ भी देखिए आपको ये खेत बिल्कुल भूरे भूरे दिखाई दे रहे होंगे। इन खेतों में लालटेन, तरह तरह के कांटे, कूड़े, घास जमी हुई है। आप सोच रहे होंगे ये खेत इतने ज़्यादा बंजर क्यों पड़े हुए हैं। तो दोस्तों खेती बंजर पड़ने का कारण पता क्या है, कि यहाँ पे पानी नहीं है खेतों को सींचने के लिए। आज से 4 से 5 साल पहले मेरे ससुराल में रोड की कटिंग हुई थी और यहाँ ठीक उस साइड उस पहाड़ से ना एक नाला बहता है, यानी कि गदेरा बहता है। और उस गदेरे का पानी नहर द्वारा गांव के लोगों ने अपने खेतों में लाया हुआ था। और रोड की कटिंग की वजह से ना जो मलबा था वो पूरा नहर पे गिर गया था और वो नहर ना बंद हो गई। इस वजह से यहाँ पे सब खेत ऐसे बंजर पड़े हुए हैं। और वैसे तो पहाड़ों की खेती बारिश पे निर्भर होती है। जिस साल अच्छी बारिश होती है उस साल अनाज की पैदावार भी अच्छी होती है। लेकिन अब ना पहाड़ों में ना तो समय से बारिश हो रही है ना बर्फ़बारी हो रही है। ये ना ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है भाई। पहाड़ों में पहले के समय में दिसंबर जनवरी के महीने में खूब बर्फ़बारी होती थी और अब ऐसा समय आ गया है कि बर्फ़बारी तो देखने को ही नहीं मिल रही है। करीब 5 साल तो मेरी शादी को भी हो गए और मेरे मायका पौड़ी गढ़वाल साइड है, तो वहाँ खूब सारी बर्फ़बारी होती है भाई, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पे रहते हैं। और 5 साल से तो मैंने भी बिल्कुल सुना नहीं मम्मी और के मुँह से यहाँ बर्फ़ पड़ रही है। तो भाई ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक खतरा है भाई, है ना, क्या है बोल सकते हैं। बाकी खरपतवार इकट्ठा करते करते जलाते जलाते मुझे ऐसी थक लग गई भाई, है ना। और अयांश अभी पानी का पाइप लेके खेतों में आ रखा है। ये खेत ना सूखा पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है। इधर तरफ ना खेतों में काली मिट्टी है और ये मिट्टी इतनी टाइट हो जाती है भाई, हल लगाना बहुत मुश्किल होता है। हल लगाने से पहले इस खेत को ना पाइप के पानी से हम अच्छे से सींचेंगे और ये खेत तब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा भाई हल लगाने में। देखिए ससुर जी ने पाइप लगाया होगा सुबह के समय पे और अयांश पाइप के पानी से खेल रहा है। जूते भी भिगा दिए, वहाँ पे रख दिए और कपड़े भी भिगा दिए। अब क्या कर रहा है, पैर फटते हैं मिट्टी में, हैं? चलो जी घर पे भी मैं पहुंच गई हूँ और अभी के टाइम पे ससुर जी भी आ गए हैं बकरियों को लेके घर, और सारी बकरियाँ भी बांधी है। और हमारे बकरी की छोटी छोटी बच्ची दोनों अभी ना लड़ाई करी थी थोड़ी देर पहले, देखिए। अच्छा
चलो जी, इन पहाड़ों से पूरी तरह सूर्य अस्त हो गया है और सूर्य अस्त के बाद का जो माहौल है वो कुछ ऐसा है, धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ तो लगातार खेल रहा है भाई आंगन में। और अब चलते हैं रसोई घर पे। शिवानी की चल रही है यहाँ पे रात के डिनर बनाने की तैयारी। अभी आटा गूंथ रही है। सब्जी काटल? अच्छा, तो आज आलू की सब्ज़ी बन रही है। और आज देखिए हमने पपीता काटा भाई सुबह। तो ये पपीते हमारे अपने घर के ही हैं और 3 से 4 दिन पहले मैंने इनको पकाने के लिए रखा हुआ था चूल्हे के ठीक ऊपर। तो ये पपीते पक गए हैं भाई गर्मी से। आग जलने की वजह से हमारे रसोई घर में पूरा धुएं वाला माहौल हो गया है और धुआं ज़्यादा लगा हुआ है तो भाई वीडियो क्लियर भी नहीं दिख रही। बाकी अभी के समय पे अयांश और ससुर जी देखिए ठीक ऊपर वाली जगह पे लकड़ियों को स्टोर करके रख रहे हैं। तो भाई धीरे धीरे करके यहाँ ऊपर ना पूरा भर जाएगा और बरसात के लिए सूखी सूखी लकड़ियाँ स्टोर करके हम लोग पूरी रख देंगे भाई। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो गया है। वैसे तो अभी 6:12 हो रहे हैं और हमारी सासू जी देखिए अभी आ रही है जंगल से घास लेके घर। ये तो देर की लगता है तुम। हाँ, तो हमारे गांव के जंगलों में ना रास्ता अच्छा नहीं है तो आने में काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी सासू जी ने देखिए घास लाकर यहाँ पे रखा हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े पत्ते वाला घास ला रखा है। ये बुआनो घास ना, ये झाड़ में नहीं ना है? अच्छा, तो ये घास होती है मेरे ससुराल में। क्या बोले नहीं है? पिल्डू। तो ये पिल्डू वाला घास है। इसके फूलों का ना झाड़ू बनता है और ये ना काफ़ी कोमल सा है और कम भी है। ज़्यादा होता तो झाड़ू बना लेते हम लोग। ठीक है, काफ़ी बड़ा गड्ढा वाला रखा है भाई। ये टॉफी दादी को दे दे। अरे खाली पूरी आए सब खा ली। तुमको ले 10 टॉफी। 10 सब खाली सब। चलो जी, अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपना एक हाइप भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।